बोलो सांवरिया सरकार की। बहुत सुंदर सजनों, कल भगवान का मंगलमय विवाह है, बड़े धूमधाम से कैसे संपन्न हुआ। इस दिव्य कथा का आनंद हमने बड़े प्रेम पूर्वक लिया, बड़े आनंद से भाव से। बहुत ही सुंदर भगवान का रुक्मिणी जी के साथ में मंगलमय विवाह संपन्न हुआ। भगवान रुक्मिणी का हरण करके लाए, आधे द्वारिकावासी कन्या पक्ष के, आधे वर पक्ष के, और बड़े धूमधाम से महाराज विवाह संपन्न हुआ। आज के बच्चे जो ये कहते हैं कि भैया बहू आनी चाहिए चाहे कैसे भी आए, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, विवाह में विधि विधान का बहुत महत्व होता है। आज नाचने और कूदने की तो आप बड़ी बराबरी करते हो कि वो रात को 12 बजे तक नाचा तो हम लोग बारात को 2 बजे तक नाचेंगे। ये बराबरियां करना उचित नहीं है। अगर बराबरी करनी हो तो विधि विधान की करो मेरे भाई, विधि विधान की बराबरी करो। कि देखो उनके यहाँ इतनी सावधानी से और पवित्रता से महाराज कार्यक्रम संपन्न हुआ विवाह शादी का, हम उससे ज्यादा शुद्धता से करेंगे, हम उससे ज्यादा नशा पता से दूर रह करके और भगवत भक्ति का स्मरण करते हुए कार्य करेंगे, ताकि दाम्पत्य जीवन सुखी रहे। आज सजनों लोग फेरों में बैठते हैं, दूल्हा पी करके बैठा है और कई कई तो दुल्हन भी लेकर के बैठ जाती है। अब क्या महाराज क्या होगा जरा सोचो आप। जहां पवित्र बंधन बंधने वाले हैं और आपने विवाह को मनोरंजन का साधन बना लिया है, विचार करना आप। आज हम इतना पैसा दिखावे में खर्च करते हैं, उल्टा सीधा नशे पते में खर्च करते हैं। विवाह एक पवित्र बंधन है मेरे भाई, पवित्र बंधन। और इस पवित्र बंधन को जितनी पवित्रता के साथ में बांधोगे उतना ही जीवन पवित्र रहेगा। और जितना ये दिखावे के साथ उल्टा सीधा महाराज नशा पता करते हुए तुम इस रिश्ते को बनाओगे, उतना ही जिंदगी में लड़ाई झगड़ा तेरी मेरी चलती रहेगी। दो लोगों को एक करने का नाम है विवाह। स्त्री और पुरुष दो होते हैं, उन दोनों को एक कर दिया जाए उसका नाम है विवाह। हाँ सजनों, भगवान श्री कृष्ण वैदिक विधि के साथ में मुहूर्त का ध्यान रखते हुए विवाह संपन्न करते हैं। आज बच्चे नाचने कूदने में निकल जाते हैं, मुहूर्त का पता ही नहीं है महाराज। हाँ बेचारे पंडित जी उनको कह देते हैं आप बैठ जाओ फेरों में थोड़ी देर, जब तक दूल्हा दुल्हन नाच नोच के आए तब तक पंडित बैठा रहता है बेचारा, जैसे नौकर हो तुम्हारा। क्या होगा